अब हम स्क्वायर थ्रेड बनाएंगे। स्क्वायर थ्रेड भी आपके कई प्रकार की होती है। सबसे पहले तो स्क्वायर थ्रेड ही बनाएंगे, उसके बाद नकल थ्रेड, उसके बाद एकम थ्रेड। ठीक है, तो स्क्वायर थ्रेड बनाएंगे सबसे पहले। इसके लिए क्योंकि इसका नाम है स्क्वायर, तो स्क्वायर फॉर्म में ही इसकी सभी थ्रेड होंगी। ठीक है, तो आप 1 सेंटीमीटर की स्क्वायर बना लीजिए पहले। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे वाला पोर्शन ही बनाना है। उसके बाद फिर से 1 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर की हाइट, फिर से 1 सेंटीमीटर विड्थ, यहाँ से फिर से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से फिर से 1 सेंटीमीटर, फिर से 1 सेंटीमीटर की हाइट, यहाँ से फिर से 1 सेंटीमीटर, फिर से 1 सेंटीमीटर डाउन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 3 थ्रेड बन गए हैं। अब यहाँ से अगर आपको इसको सेक्शन लाइन करनी है तो यहाँ से आप शॉर्ट ब्रेक लाइन के थ्रू ये दिखा सकते हैं पोर्शन, और इसके बाद आप इसके अंदर सेक्शन लाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो पिच होती है वो पहले थ्रेड के लेफ़्ट कॉर्नर से दूसरे थ्रेड के लेफ़्ट कॉर्नर तक के बीच की डिस्टेंस होती है, ये आपकी हो जाएगी पिच। ठीक है, ये आपकी दांते की थिकनेस कहलाती है, इसको बोलेंगे हम टी, और ये इसकी कहलाएगी डेप्थ, इसको बोलेंगे हम डी। ठीक है, यहाँ पे टी और डी दोनों बराबर होते हैं, टी और डी जो कि आपके 0.5 पी के बराबर होता है। अगर इसमें सेक्शन लाइन करने के लिए बोला जाए तो आप इसमें सेक्शन लाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्रेड है आपकी नकल थ्रेड। नकल थ्रेड, नकल थ्रेड स्क्वायर थ्रेड का ही डेवलपमेंट फॉर्म है इसका। नकल थ्रेड बनाने के लिए आप पहले स्क्वायर थ्रेड ही बनाएंगे, और उसके बाद उसके जो एक किनारे हैं इनको आप थोड़ा सा इरेज करके उसको आप बैंड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप नकल थ्रेड के लिए स्क्वायर थ्रेड ही बनाएंगे। तो नकल थ्रेड बनाने के लिए आपने पहले स्क्वायर थ्रेड ही बनानी है। इसके बाद आपको इसके किनारे यहाँ से इस तरह से इरेज कर देने हैं। ठीक है, और इरेज करने के बाद आपको इसको इस तरह से बैंड कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी ये नकल थ्रेड बन जाएगी। ठीक है, नकल थ्रेड का जो पिच होती है वो यहाँ से सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस होती है, ये आपकी कहलाएगी नकल थ्रेड की पिच। ठीक है, इसमें ये आपका कहलाता है आर रेडियस। जो इसमें आर होता है वो आपका 0.25 पी होता है, 0.25 पी। और सेम एज इट इज़ ये इसकी क्या कहलाएगी वर्किंग डेप्थ डी। डी हो जाएगा आपका 0.5 पी। ठीक है, डी हो जाएगा आपका 0.5 पी। तो इस प्रकार से आपकी नकल थ्रेड बन गई है। अब आपकी इसमें रह गई है एकम थ्रेड और बट्रेस थ्रेड। तो अब हम बट्रेस थ्रेड बनाएंगे। बट्रेस थ्रेड ध्यान रखना है, ये वी थ्रेड और स्क्वायर थ्रेड का कॉम्बिनेशन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी प्लस स्क्वायर थ्रेड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इसका इंक्लूडेड एंगल आपका 45 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 लाइनें बना लेंगे कितनी भी लंबाई की बराबर डिस्टेंस पे। मान लिया 2-2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपने ये लाइनें बना ली। और इनको आप अब यहाँ पे ज्वाइन करा दो इस तरह से। ठीक है, इसी लाइन के पैरेलल ये वाली थ्रेड भी बना दो। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको फ्री हैंड दिखा सकते हैं अगर आपको सेक्शन लाइन करनी है। तो ये जो आपका एंगल बनता है ये 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगी इसकी पिच। क्या कहलाएगी इसकी, और इसमें भी हम
एक्चुअल डेप्थ और वर्किंग डेप्थ दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने जितना ऊपर से लिया उतना ही नीचे से कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली जो डेप्थ आपकी कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी स्मॉल डी, जो आपकी 0.75 पी के बराबर होती है, ठीक है। और जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की वर्किंग डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक की ये कैपिटल डी होती है, ये आपकी पिच के बराबर होती है, ठीक है। अब आपकी रह गई है एकम थ्रेड। अब एकम थ्रेड बनाएंगे। एकम थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल 29 डिग्री होता है, तो इसका 29 डिग्री लेंगे। ये ट्रेपीजोडियल शेप में होती है, ये आपकी ट्रेपीजोडियल शेप में होती है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए पहले आप एक ऊपर लाइन लीजिए। ये लाइन आप मान लिया आपने 1 सेंटीमीटर की ली है, ठीक है। तो इसका मिडिल पे पॉइंट लगाइए और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से 1 या 2 सेंटीमीटर नीचे मिडिल से पॉइंट लगाइए। अब जो आपको डिस्टेंस लेनी है वो 1 से ज़्यादा लेनी है, तो आप इसको जैसे यहाँ से 5 इधर 5 इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको 1 से ज़्यादा लेनी है, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा का लेने में 5 और 3 8 3 mm आप इसको एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसको मिला दीजिए यहाँ पे, या इसको डबल कर दीजिए। तो यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा लीजिए सेंटर से, और इसको फिर मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है। इसके बाद अब आपने जो आपने ऊपर ये लेंथ ली थी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से नीचे से आपको 1 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है। इसकी विड्थ ये आपने 1 सेंटीमीटर लिया, और उसके बाद इस लाइन के पैरेलल ये लाइन आपने 2 सेंटीमीटर लंबी ली है, तो इस लाइन के पैरेलल आप रोलर स्केल को चलाएंगे, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर आप यहाँ पे बना देंगे लाइन इस तरह से, ठीक है। फिर ऊपर की जो विड्थ है ये भी आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर इस लाइन के पैरेलल चलेंगे और इसको भी हम 2 सेंटीमीटर इस तरह से बना देंगे, ठीक है। अगली थ्रेड भी आपको ऐसे ही बनानी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं, तो हमने 2 थ्रेड आपको बना के दिखा दी, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको फ्री हैंड दिखा देंगे इस तरह से। अगली थ्रेड भी आपकी इसी पैटर्न से बनेगी, ठीक है। तो ये जो आपका एंगल बनेगा ये आपका 29 डिग्री बनेगा। ये वाला एंगल जो बनेगा आपका 29 डिग्री बनेगा, ठीक है। और इसमें जो पिच रहेगी जैसे आपकी स्क्वायर थ्रेड में होती है, ये चूड़ी के किनारे से दूसरी चूड़ी के सेम किनारे की डिस्टेंस आपकी पिच के बराबर हो जाएगी, ठीक है। और ये इसकी हो जाएगी वर्किंग डेप्थ, ये हो जाएगी इसकी वर्किंग डेप्थ यानी डी के बराबर, जो आपकी 0.5 पी प्लस 0.25 mm के बराबर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी स्क्वायर थ्रेड भी बनके रेडी हो गई है।